नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 49 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में 50th कहने का मतलब 50वें एपिसोड के सवालों को लेकर के चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषी प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के वीडियोस के माध्यम से, उनके कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सार्वजनिक सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, समय को ज्यादा न गवाते हुए आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और अभिनव जी मुझे सवाल करते हैं कि सर, स्कॉर्पियो लग्न में मार्स इन 7th हाउस एंड वीनस इन 10th हाउस जीवन संगिनी कैसी होगी। अभी अभिनव जी ने कहा जीवन संगिनी कैसी होगी। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये ग्रह यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है, यहाँ बैठा है, हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, है ना। तो बात वही घूम फिर करके आ जाती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आप लोगों की कैसी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग्स कैसी रहेगी। मैं अभिनव जी के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। कुंडली मिलान करके यदि शादी होती है तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। कई बार पर्सनल कुंडलियों में खराबी भी दिखती है, उसके बावजूद भी कुंडली मिलान करके शादी होती है तो मैरिड लाइफ अच्छी निकलती है। कई बार पर्सनल कुंडलियाँ अच्छी भी दिखती है तो भी यदि कुंडली मिलान करके शादी नहीं होती तो मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। तो कुंडली मिलान पर बहुत जोर आपको देना है। मैं यहाँ पर कहूँगा कोई से भी लग्न की, जैसे आपने कहा स्कॉर्पियो लग्न में 7th हाउस में, मैं इसकी बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि कोई से भी लग्न की कुंडली हो, कोई सा भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, कुंडली मिलान सही से आपको बोलती है कि आप शादी कर सकते हैं तो ही कीजिए, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। धनेश्वर जी मुझसे कहते हैं सर जी राम राम। राम राम धनेश्वर जी। विवाह में जोड़ा मिलान के लिए 20 गुण मिलते हैं लेकिन भकुट में 0 पॉइंट और नाड़ी में 0 पॉइंट मिलता है। इनका जोड़ी कैसी रहेगी, भकुट और नाड़ी क्या प्रभाव होगा, मार्गदर्शन दें। देखिए धनेश्वर जी, ऐसा है कि मैंने अभी कुछ लगभग 15 से 20 दिन शायद हुए हैं, मैंने कुंडली मिलान पर सीरीज बनाया। उसमें मैंने आपको नाड़ी दोष को लेकर के भी वीडियो बनाया है, भकुट दोष को लेकर के भी वीडियो बनाया है, और भी जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको लेकर के मैंने वीडियो बना करके आपको उसमें समझाया है कि क्या प्रभाव होगा। जैसे आपने पूछा ना क्या प्रभाव होगा, तो प्रभाव जानने के लिए आपको वो नाड़ी दोष और भकुट दोष के वीडियोज देखने चाहिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जोड़ी भाई अच्छी नहीं रहेगी, शादी नहीं करना चाहिए, दिक्कत में आएंगे। भकुट दोष नाड़ी दोष है तो शादी ना करें, आगे ना बढ़े। धनेश्वर जी के बाद सरोज जी मुझसे सवाल करती हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार सरोज जी, प्लीज बताएं कि लग्न में राहु केतु 1st एंड 7th हाउस में हो तो क्या पत्री मिलान में वो पर्सन नॉन एडजस्टेबल होगा। ठीक है, देखिए सरोज जी, फिर से वही कहूंगा बात कि कुंडली मिलान यदि हो जाएगी तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसा एडजस्टेबल नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नहीं बनेगी या फिर दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या वगैरह वगैरह। कुंडली मिलान होगी तो बिल्कुल एडजस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि कुंडली के 7th हाउस में केतु होते हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रिलेशन ब्रेक होता है। अभी फर्स्ट रिलेशन का मतलब शादी नहीं है, फर्स्ट रिलेशन का मतलब कई बार अफेयर्स भी होता है, कई बार सगाई भी होती है। अभी शादी या सगाई ब्रेक हो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माफी चाहूंगा, अफेयर या सगाई ब्रेक हो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शादी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और शादी ब्रेक ना हो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कुंडली मिलान करना चाहिए। सरोज जी के बाद प्रदीप जी कहते हैं सर, क्या मंगल दोष 30 से 40 की एज के बाद खत्म हो जाता है, और अगर मंगल 8वें भाव में केतु के साथ हो, मंगल की डिग्री 1 हो और वक्री हो तो क्या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है सर। प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि 30 से 40 की एज में जो खत्म हो जाता है मंगल, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एग्जैक्टली खत्म नहीं होता, मंगल तो मंगल है, वो आपको जीवन भर रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब आप 30 से 40 वर्ष या 30 के ऊपर चले जाते हैं तो आप मैच्योर हो जाते हैं। मंगल का प्रॉब्लम क्या होता है, मंगल जो है वो गुस्सा दिलाता है, फिजूल का गुस्सा दिलाता है, फिजूल का गुस्सा दिलाता है, कहीं ना कहीं पति पत्नी में नहीं बनती है, फिजूल की बातों में माथा पच्चियाँ होती रहती है। तो 30 वर्ष की उम्र में इंसान जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो समझने लगता है चीज़ों को, जीवन की सच्चाई को जानता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो गम खाते रहता है और शांत रहता है, चुप रहता है, अपने जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं या उसके बड़प्पन की वजह से भी हम कह सकते हैं। तो कई बार 30 से 40 में ये हम कह देते हैं सामान्य तौर पर कि भाई मंगल कैंसिल हो गया।
अभी क्या है कि आपने कहा कि इस तरह से यदि मंगल केतु बैठे हो तो क्या पति या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मृत्यु किसी के बैठने से नहीं होती है। मैन तो उनकी कुंडली में आप देखिए कि दीर्घायु योग बन रहा है या फिर नहीं। यदि दीर्घायु योग बन रहा है पर्सनल कुंडली में तो कोई सवाल ही नहीं है जल्दी मृत्यु होने का, है ना। तो ऐसे मंगल और केतु की कुछ बैठे हों तो उससे कोई मृत्यु नहीं होती है। रवि जी मुझसे कहते हैं कि हेलो सर, अगर लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस पर शनि अकेले प्लेस्ड हो तो क्या किसी पर्सन की बॉडी थीन मतलब पतली और टॉल मतलब लंबी होगी? उस पर्सन की फिजिकल पर्सनालिटी में क्या शनिदेव के कारकत्व की अधिकता होगी? मेरा मतलब कि क्या किसी पर्सन की बॉडी फिजिक्स लग्न में बैठे प्लैनेट के अनुसार होगी? प्लीज डाउट क्लियर करें। हाँ रवि जी, कई बार ये देखा जाता है कि लग्न पर जो भी ग्रह बैठे होते हैं उस अनुसार उसका फिजिक्स बन जाता है, उसकी बुद्धि बन जाती है, उसका बिहेवियर बन जाता है। जैसे शनिदेव अधिकतर होता है, शनिदेव लग्न पर आकर के बैठ जाते हैं तो इंसान लॉयल हो जाता है या फिर मूडी व्यक्तित्व भी हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। आपको बुरा लगे तो लगे, सीधा बोल जाना, कभी कभार सीधा भी हो जाता है इंसान। तो लग्न पर जैसे ग्रह बैठते हैं उस तरह से व्यक्ति के बिहेवियर भी हो जाते हैं और अधिक कई बार उनके जो फिजिक्स होता है, जो उसका अपीयरेंस होता है वो भी हो जाता है। अनिशा जी मुझे कहती है सर, कुंडली में 5th हाउस का कोई ग्रह 6th हाउस और 4th हाउस के शुभ ग्रह से गिर गया तो क्या ये शुभ कतरी योग होगा? हाँ सही बात है, बिल्कुल होगा। यदि शुभ ग्रह आजू बाजू है, भले ही वो 6वें भाव में हो, भले ही वो 8वें भाव में हो, भले कैसे भी हो, लेकिन यदि एक घर आगे एक घर पीछे शुभ ग्रह है और बीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है अच्छे भाव में तो वो शुभ कर्तरी योग का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। दीक्षा ओमर जी मुझसे कहती है नमस्कार सर। नमस्कार दीक्षा जी। सर, अगर लड़की केवल जन्म लग्न से मांगलिक हो और लड़का चंद्र शुक्र या सूर्य कुंडली से मांगलिक हो तो क्या विवाह हो सकता है, खासकर जब लड़की का मंगल मेष राशि के मंगल के कारण भंग भी हो रहा हो? देखिए, यदि आपको लगता है कि मंगल भंग हो रहा है तो विवाह हो सकता है, लेकिन चंद्र से, शुक्र से, सूर्य से या किसी भी सूक्ष्म कुंडली से मंगल नहीं देखा जाता। मंगल तो लग्न कुंडली से ही देखते हैं। अब यदि एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा मंगल भंग हो रहा है और दूसरे का, चूंकि मैंने बताया कि भाई चंद्र शुक्र किसी से मंगल नहीं देखते, तो दूसरा यदि मंगलिक नहीं है तो यहाँ पर जो है वो मंगल भंग हो गया तो एक नॉन मंगल और एक मंगलिक शादी कर सकते हैं। यदि वो मंगल भंग हो गया तो मंगलिक रहा नहीं फिर तो शादी हो सकती है। लेकिन 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 यदि आपको लगता है कि मंगलिक दोष या मंगल दोष भंग नहीं हुआ तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि केवल लग्न कुंडली से ही मंगल देखा जाता है। अंजलि जी मुझे कहती है हेलो गौरव जी। हेलो अंजलि जी, प्लीज ये बताएं कि किसी भी कुंडली में अगर क्रूर ग्रह नॉर्मल ग्रह युति बनाते हो तो युति कैसा फल देती है? अंजलि जी, बोला नहीं जा सकता, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए क्या है कि एक जो बड़े सौम्य ग्रह हैं चंद्र, कर्क लग्न का कुंडली है, सौम्य ग्रह चंद्र है, बड़े शीतल ग्रह, बड़े शांत ग्रह, और दूसरे ग्रह कौन है? मंगल, बड़े क्रूर ग्रह हैं, बड़े एग्रेसिव प्लैनेट है। दोनों कर्क लग्न की कुंडली में कहीं अच्छी जगह साथ में आकर के बैठ गए तो भैया ये तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग हो जाएगा। कई बार इसके विपरीत भी होता है, भाई चंद्र शनि साथ में आकर के बैठ जाए। खैर, शनि तो क्रूर ग्रह के साथ साथ पापी ग्रह का दर्जा भी रखते हैं। चंद्र सूर्य भी साथ में आकर के बैठ जाए तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह मारक है। यदि योग कारक ग्रह, दो योग कारक ग्रह, एक क्रूर है और एक सौम्य है, वो लोग साथ में भी आकर के बैठते हैं तो अच्छे ही फल देंगे। लेकिन यदि मारक ग्रह और एक योग कारक ग्रह या फिर दो मारक ग्रह साथ में आकर बैठेंगे तो भाई वो तो विस्फोट करेंगे। तो हमको मारक या योग कारक पर देखना पड़ता है, सौम्य या क्रूर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने सवालों को लिया है। इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज के इस वीडियो में विदा चाहूंगा। नमस्कार।